टॉपिक है यहाँ पर और दो टॉपिक के सेम आंसर बनेंगे। या तो आप कह लीजिए लिमिटेशन ऑफ डीबीएमएस, या फिर कह लीजिए डिसएडवांटेज ऑफ डीबीएमएस। दोनों के सेम आंसर रहेंगे, टेंशन नहीं होगा आंसर में। ओके, बच्चों हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। लिमिटेशन ऑफ यूजिंग डीबीएमएस अप्रोच, कहने का मतलब सेम है। अगर आपसे डीबीएमएस अप्रोच बोला जाए या डीबीएमएस बोला जाए या आरडीबीएमएस बोला जाए तो सारी चीजें सेम है, ठीक है। वहां पर कुछ चेंजमेंट नहीं होगा, सिर्फ नाम चेंज होगा। तो the two main disadvantage of using DBMS, only two: high cost and security and recovery. ओके, तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं हाई कॉस्ट की। तो हाई कॉस्ट क्या है? एक्चुअली में बच्चों होता क्या है ना कि इसको स्टेबल करने के लिए हमें बहुत ज्यादा कॉस्ट की जरूरत पड़ती है। क्यों? एक्चुअली होता क्या है कि जैसे कि मान लीजिए डीबीएमएस जो है, अगर एक फाइल सिस्टम की हम लोग बात कर लेते हैं, डिसएडवांटेज ऑफ डीबीएमएस हम लोग बात कर रहे थे पहले की, ठीक है। तो पहला हमारा क्या था? हाई कॉस्ट। ओके, हाई कॉस्ट, हाई कॉस्ट का मतलब है या बहुत ज्यादा महंगा होना, ठीक है। तो अभी यहाँ अदर हैंड में जो हम लोग चलते हैं और यहाँ पर देख लेते हैं फाइल सिस्टम कि फाइल सिस्टम में क्या होता है। फाइल सिस्टम, अभी यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं सपोज दैट कि आप जो फाइल सिस्टम आप इस्तेमाल कर रहे हैं उस फाइल सिस्टम में आप ज्यादा कंप्यूटर ऑपरेट मतलब कंप्यूटर ज्यादा आप उसको हैंडल नहीं कर पाते हैं, ज्यादा कंप्यूटर नहीं चला पाते। देन आप क्या, आपको इतना तो नॉलेज हो ही जाती है कि आपको कौन सा किस तरीके से आपको फोल्डर बनाना और किस तरीके से उस फोल्डर में कौन सी फाइल रखनी है, ये सारी की सारी चीजें जो है आप इजिली समझ जाते हैं। तो यानी कि ये काम जो है आप अपने हिसाब से कर सकते हैं कि आपने मान लीजिए कि आपने आपको फोल्डर बनाना आ गया, आपने 4 फोल्डर बना लिए इस तरीके से, ठीक है। और चारों फोल्डर में क्या है कि आपको जो है पर्टिकुलर डेटा, अगर आपको किस तरीके का डेटा रख रहे हैं किस तरीके से आप इसमें जो है इजीली आप डेटा अपने हिसाब से स्टोर करते हुए चले जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए सारा का सारा काम जो है आपने कर लिया। तो अब इसमें क्या हुआ, इसमें कितना आपको कॉस्ट आया? सिर्फ आपके कंप्यूटर का, ठीक है ना। सिर्फ आपको कॉस्ट पड़ा आपका कंप्यूटर का, जो आपका कंप्यूटर कॉस्ट है यानी कि आपके सारे इक्विपमेंट्स हैं वो कॉस्ट पड़ा। इवन अगर हम लोग मान भी लेते हैं तो मान लीजिए कि बहुत ज्यादा अगर आप पड़ा तो आपका 25,000 रुपये, 25,000 कितना कॉस्ट आया। लेकिन उसी जगह पर अगर हम लोग बात कर लेते हैं डीबीएमएस, तो डीबीएमएस में आपको जो है कंप्यूटर चार्ज तो चाहिए यानी कि आपको पूरा सिस्टम, कंप्यूटर तो चाहिए चाहिए, ठीक है। तो इसका मान लीजिए 25,000 हो गया। इसके साथ साथ आपको क्या चाहिए? स्टोरेज डिवाइसेस चाहिए, ठीक है, जहाँ पर आपका जो है अलग अलग डेटा जो है बहुत आसान से जो है अलग अलग तरीके का डेटा अलग अलग जगह पर स्टोर होता रहे। तो स्टोरेज के लिए आप मान लीजिए कि हार्ड डिस्क आपने ले लिया, अगर हार्ड डिस्क लेते हैं, या फिर आपने एसएसडी ले लिया, ठीक है। ये इस तरीके से इसके बाद क्या चाहिए कि आप देखिए कि जो आपका जो डीबीएमएस होता है, डीबीएमएस मैनेज करने के लिए आप जो है आपको एक प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी या सीखनी पड़ेगी उस तरीके से, ठीक है। तो हर कोई नहीं जानता, तो इसलिए क्या है कि आपको एक जो है एक प्रोग्रामर हायर करना पड़ेगा। एक सेकंड, तो अभी आपको क्या चाहिए? यहाँ पर एक प्रोग्रामर चाहिए। अगर आप मान लीजिए कि आप आपको प्रोग्रामर की नीड पड़ी, ठीक है ना, और ये ऑल टाइम प्रोग्रामर होगा जो आपका डेटाबेस क्रिएट करेगा,
ठीक है। और डेटाबेस क्रिएट करने के बाद ये नहीं कि आप उसने आपको जो है डेटाबेस मैनेजमेंट डेटाबेस आपको क्रिएट करके दे दिया, आप उस पर काम कर लोगे, नहीं। क्योंकि होता क्या है कि प्रोग्रामर को ही पता होता है कि कौन सा डेटा कहाँ पर रखना है, ठीक है ना, कौन सा डेटा कहाँ पर स्टेबल है, और किस तरीके से आपको डेटा जो है जो नई फील्ड आपको क्रिएट कर रहे हो उस नई फील्ड में किस तरीके से आपको डेटा जो है वहां पर स्टोर करके रखना है, किस तरीके से आपको उसको मैनिपुलेट करना है, किस तरीके से आपको एडिट करना है, वो सारे के सारे काम जो है किसके पता होंगे, आपको प्रोग्रामर के ही पता होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोग्रामर के लिए जो है एक अलग से कॉस्ट आपको पड़ गया। तो इवन इसका अगर हम लोग खर्चा मान लेते हैं तो एक प्रोग्रामर जो है लगभग आप मान लीजिए कि 40 से 50, ठीक है ना, ऑल टाइम के लिए अगर आपको चाहिए तो, ठीक है, 25 ये, ठीक है। पर इसका मान लीजिए कि 5 टोटल अगर हम इंक्लूड करें तो अराउंड जो है आपका 70-80 के अराउंड। बट अभी जो है सबको हम डाउट के लिए जो है टाइम दे देंगे, अभी म्यूट कर रहे हैं। तो इतना आपका एक कॉस्ट पड़ जाता है। तो इस तरीके से जो है हमारा जो कॉस्टिंग है, अगर आप इसके, ठीक है, इसको हम इरेज कर रहे हैं। तो अभी क्या है हाई कॉस्ट में, देखिए क्या बता रहा है, द कॉस्ट इज इम्प्लीमेंटिंग द डीबीएमएस सिस्टम इज वेरी हाई, इट इज आल्सो वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। यानी कि ये हाई कॉस्ट के साथ साथ क्या है, टाइम कंज्यूमिंग, यानी कि आपका जो है डेटाबेस बनाने में बहुत ज्यादा टाइम आपको लग जाता है, ठीक है ना। उसी के साथ साथ विच इन्वॉल्व एनालाइजिंग यूजर रिक्वायरमेंट, कहने का मतलब है कि आपका डेटा को एनालाइज करेगा, एडिंग करेगा। मान लीजिए कि आपका नया जो डेटा है, नया जो यूजर है या नई एंट्री है, उसको इंसर्शन करेगा, ठीक है ना, उसको अपडेट करेगा या उसको डिलीट करेगा। तो इस तरीके के जितने भी काम हो रहे हैं वहां पर, वो क्या है, वो एनालाइज करेगा। उसके बाद है, ठीक है ना, डिजाइनिंग द डेटाबेस स्पेसिफिकेशन, यानी कि वही कहने का मतलब है जो हमने आपको बताया था कि डेटाबेस को वो डिजाइन करके देगा, ठीक है ना, कि किस तरीके से आपको वो डेटाबेस तैयार करना है, किस तरीके से बनाना है, किस तरीके से उसमें जो है इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है ना, इस तरीके से वो बना के देगा आपको। तो उसके लिए भी आपको एक डेटा चाहिए। राइटिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड द आल्सो प्रोवाइडिंग द ट्रेनिंग, ठीक है। तो इसमें कहने का मतलब क्या क्या है, कहने का मतलब है कि एक आपको प्रोग्राम को तो नीड पड़ती ही पड़ती है जिसपे आप ये काम कर सको, और उसके अलावा जो है आपको एक ट्रेनिंग की भी नीड पड़ती है, ट्रेनिंग की भी नीड पड़ती है, जहां पर आप जिसके थ्रू आप एटलीस्ट उसके बारे में जान सको, ठीक है ना, एटलीस्ट इसके बारे में जान सको, ठीक है। तो ये इशू आ जाते हैं जब आप यहाँ पर जब आप डीबीएमएस का यूज करते हो, ओके। इसके बाद हम लोग चलते हैं और सेकंड पॉइंट ले लेते हैं, सिक्योरिटी एंड रिकवरी ओवरहेड, जो आप डीबीएमएस में स्टोर करके रखते हो, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है कि आप जैसे कि आप मान लीजिए आपकी कंपनी है, ठीक है, जो भी एक कंपनी है किसी भी, जिसका आप डेटा जो है स्टोर कर रहे हो, तो अब ये कंपनी का जो डेटा बेस है, ठीक है, अब अगर मान लीजिए कि उस डेटा बेस के बारे में, यानी कि आपको डीबीएमएस के बारे में नॉलेज नहीं है, ठीक है ना, नॉलेज नहीं है, इसका मतलब क्या है कि जो आपके प्रोग्रामर हैं, ठीक है ना, वो आपके डेटा से चाहे जो भी छेड़छाड़ करें आपको बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा। कहने का सीधा सा मतलब ये समझो कि हमने क्या किया, हमारे पास जो फाइलें आई, हमने वो फाइल उठा करके क्या किया, अपने प्रोग्रामर्स को दे दिया कि भाई ये वाला डेटा जो है जो है आपको जाकर के यहाँ पर स्टोर करना है, इसका डेटाबेस में हमको ये इम्प्लीमेंट करना है, ऐड करना है, ठीक है। आप तो निश्चित हो गए कि हमने अपने प्रोग्रामर को दे दिया, तो वहां पर तो डिपेंड आपका प्रोग्रामर करता है ना। यहाँ पर कोई गवर्नमेंट, आपके पास कोई गवर्नमेंट एजेंसी तो नहीं है, आप आपके पास क्या एक प्राइवेट एजेंसी है, और उस प्राइवेट एजेंसी में अगर आपका डेटा जो है कहीं से लीक हो रहा है किसी तरीके से, या जैसे कि मान लीजिए आपके प्रोडक्ट हैं, उन प्रोडक्ट की जो इन्फॉर्मेशन है, किसी भी आप कंपनी को ले लो, अगर उसके प्रोडक्ट के इन्फॉर्मेशन है, प्लान्स हैं या टेक्नोलॉजी है, ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग बात कर लेते हैं नासा की, या मान लीजिए कि डीआरडीओ की बात करते हैं, डीआरडीओ तो सभी ने सुना होगा, ठीक है, डीआरडीओ की बात कर लेते हैं, या फिर मान लीजिए इसरो की बात कर लेते हैं, ठीक है ना, इसरो की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि मान लीजिए कि इसरो जो है किसी एक सैटेलाइट पे काम कर रही है, ठीक है ना, सैटेलाइट पे काम कर रही है, और उसने क्या किया, यहाँ पर ये दोनों जो है वो एक जो है गवर्नमेंट है, तो इसलिए इतना इशू नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपकी प्राइवेट एजेंसियां होती, ठीक है, वहां पर आप किसी सैटेलाइट पे काम कर रहे हो, या किसी कार मैन्युफैक्चरिंग पे काम कर रहे हो, या किसी जो है न्यू टेक्नोलॉजी बाइक पे काम कर रहे हो, और वो टेक्नोलॉजी जो है आपके प्रोग्रामर
आपने क्या किया, आपने प्रोग्रामर को दे दी ये चीज, ठीक है। आपके प्रोग्रामर जो है आप शेयर कर दें किसी दूसरे के साथ, ठीक है, वो डेटा जो है किसी और के साथ शेयर कर दे, तो अब क्या होगा कि आपकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन किसी दूसरे के पास लीक हो जाएगी। तो यहाँ पर सिक्योरिटी इशू बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें जो है, हेंस द डीबीएमएस अप्रोच इज यूजुअली टू प्रेफर्ड व्हेन द डेटाबेस इज स्मॉल, वेल डिफाइंड, लेस फ्रीक्वेंटली चेंज द यूज बाय यूजर्स। कहने का मतलब है कि डेटाबेस आपका उस जगह पर अच्छा होता है जहां पर क्या हो, डेटा कम हो, कम डेटा हो, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए ये दिया गया है, डेटाबेस इज स्मॉल, द डेटाबेस इज स्मॉल, यानी कि जहां पर आपका कम डेटा हो उस जगह पर ये बहुत बेहतर तरीके से काम करता है। लेकिन उसी जगह पर जब डेटा बहुत ज्यादा हो जाता है तो यहाँ पे बहुत ज्यादा इशूज आने लगते हैं, क्योंकि उतना आपको प्रोग्राम करना पड़ता है। और इसी के साथ क्या होता है भाई, इसमें एक और इशू आ जाता है कि जैसे मान लीजिए कि आपका सिस्टम है, ठीक है, आपने ये डीबीएमएस बना लिया, ठीक है, एक ये डीबीएमएस इधर तैयार कर लिया पूरा, ठीक है, ये सिस्टम है आपका, ठीक है। अब यहाँ पर ये सिस्टम में आपका पूरा डेटाबेस रखा हुआ है। अब यहाँ पर क्या है कि अगर मान लीजिए कि भूकंप आ जाए, ठीक है, या आग लग जाए, यानी कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग जाए, तो आपका पूरा का पूरा डेटा, पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन जो है वो खत्म हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज जो है बहुत दिक्कत होती है अगर आपका डेटा इस तरीके से अगर चला जाता है, क्योंकि इसमें रिकवरी का कोई भी ऑप्शन नहीं है, यानी कि आप किसी भी तरीके से अपना डेटा यहाँ पर डीबीएमएस में रिकवर नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारी लिमिटेशंस हैं आप डीबीएमएस की। तो अभी हम यहाँ से